हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो फ्लूइड मैकेनिक्स का नेक्स्ट लेक्चर आज अपलोड हो जाएगा। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो टॉप 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस है जो फ्लूइड मैकेनिक्स के हैं, मैं आप लोग के सामने रखने वाला हूं। लास्ट दो वीडियो जो आई थी बहुत ही जबरदस्त था, आप लोग जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो क्लासेस स्टार्ट करने से पहले आप लोग को बताना चाहूँ, जो बच्चा CSEB AJE की तैयारी कर रहा है, चाहे वो मैकेनिकल का हो चाहे वो सिविल का बच्चा हो, तो फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चंस आएंगे, तो उसके लिए ये लेक्चर बहुत ही यूजफुल है। और प्रॉपर वे से देखिए, बहुत सारा नॉलेज देखने को मिलेगा। हर क्वेश्चन के पीछे कुछ नया नया ट्रिक बोल सकते हो आप लोग, और इन्फॉर्मेशन आप लोग को देखने को मिलेगा। तो मेरा नाम अभिषेक गुप्ता है। इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, और आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट का आपको वीडियो चाहिए। बिल्कुल आप लोग को यहाँ पास प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़े। तो मेरा टारगेट ये है, आने वाले जो अपकमिंग वैकेंसी है, जो CSEB AJE है, उसको टारगेट करेंगे, SSC JEE को टारगेट करेंगे, और RRB JEE को टारगेट करें। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। देख पा रहे हैं आप लोग, इक्वेशन ऑफ continuity of flow is based on the principle of the conservation first mass force momentum energy। थोड़ा ध्यान देना है, ऐसे क्वेश्चन दो क्वेश्चन मैं अब यहाँ पर आप लोग से डिस्कस करूंगा, और दो में से एक क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखना। पहला क्वेश्चन जो है, कंटिन्यूटी इक्वेशन जो है ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। जो कंटिन्यूटी इक्वेशन जो फ्लो होता है, मान लो सपोज ये कोई पाइप है, और इस पाइप पर कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है ऐसे, तो हमेशा याद रखना, जो फ्लूइड फ्लो है तो इनलेट और आउटलेट में जो मास इक्वल होगा, मास मान लो यहाँ पर मास फ्लो रेट m1, मास फ्लो रेट m2, दोनों आपस में इक्वल है, तो बेटा हम बोल सकते हैं ये जो प्रिंसिपल है इसे बोलते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशंस। क्या बोलते हैं बेटा? कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो कंजर्वेशन ऑफ मास ऑफ द प्रिंसिपल, कंजर्वेशन ऑफ मास ऑफ प्रिंसिपल, दैट इज नोन एज कंटिन्यूटी इक्वेशंस। और एनी फ्लूइड, अगर आपको फ्लूइड फ्लो कंडीशन में है तो इसको सेटिस्फाई करेगा ही, याद रखना। ये कंटिन्यूटी इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा, तभी वो फ्लो पॉसिबल है। एक पॉइंट और याद कर लेना। ठीक है, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन अगर थ्री डायमेंशनल की बात करें तो हम लोग पता है du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dy प्लस dw अपॉन dz इज इक्वल टू 0। ये है इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए है। बहुत सारा कंडीशंस होते हैं, मैं धीरे धीरे सारी चीजें बताऊंगा। बशर्ते आप लोग थ्री डायमेंशनल की बात करेंगे, जो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड की बात करूंगा, स्टडी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड की बात करें तो ये इक्वेशन होता है। और जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं A1V1 इज इक्वल टू A2V2, अगर आप लोग पता होगा ये इक्वेशन बहुत बार यूज, ये भी कंटिन्यूटी इक्वेशन होता है, लेकिन ये टू डायमेंशनल की बात करेंगे, जहां पर स्टडी फ्लो की बात करेंगे, इनकम्प्रेसिबल फ्लो की बात करेंगे। तो समझ आया? कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब मास जो है कंजर्व रहेगा इनलेट एंड आउटलेट कंडीशन में, इसे कंटिन्यूटी इक्वेशंस बोलते हैं। ठीक है, और एक और पॉइंट लिख लो, एनर्जी जो है बर्नौलिस इक्वेशन आप लोग पढ़े होंगे बेटा। बर्नौलिस इक्वेशन जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल पर वर्क करता है, वैसे ही कंटिन्यूटी ऑफ फ्लो, कंटिन्यूटी इक्वेशन जो है बेटा आप लोग का कंजर्वेशन ऑफ मास ऑफ प्रिंसिपल पर वर्क करता है। अभी और क्वेश्चंस आएंगे, उसमें और क्लियर करूंगा। बस पहला क्वेश्चन का आंसर है ए फॉर एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होल्ड गुड। देखो यहाँ पर किसके लिए है बोला जा रहा है? फ्लो। मैंने बताया था जो कंटिन्यूटी इक्वेशंस है, जो हमने अभी देखा है, थ्री डायमेंशनल की बात करेंगे तो du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dy प्लस dw अपॉन dz। अब बोलेंगे सर इज इक्वल टू 0, ये थ्री डायमेंशनल के लिए। स्टडी फ्लो किसके लिए बेटा? स्टडी फ्लो की बात करेंगे, स्टडी फ्लो की बात करेंगे, इनकम्प्रेसिबल फ्लो की बात करेंगे। देखो, स्टडी फ्लो वन डायमेंशनल और वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म द क्रॉस सेक्शन एरिया। अब देखो कंटिन्यूटी इक्वेशन जैसे हम लोग पढ़ते हैं बेटा, ये वाला देखो, A1V1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये होता है कंटिन्यूटी इक्वेशंस का फंडामेंटल। ये कौन सा है बेटा? वन डायमेंशनल के लिए। किसके लिए है? वन डायमेंशनल। स्टडी फ्लो के लिए। किसके लिए है? स्टडी फ्लो के लिए। याद रखना, जो पाइप होता है यहाँ पर फ्लूइड फ्लो होगा, वन डायमेंशनल की बात करेंगे तो इनलेट और आउटलेट का मास जो है कांस्टेंट होता है, और इक्वेशन मुझे ये मिलता है। तो स्टडी फ्लो कंपल्सरी है। वन डायमेंशनल ठीक है, कंपल्सरी। वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म एट ऑल द क्रॉस सेक्शन एरिया, सभी डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी की बात करेंगे तो आपका
कांस्टेंट देखने को मिलेगा। तो ऑल ऑफ द अबो, ये देखो अब बोल सकते हैं assumptions बोल सकते हो कंटिन्यूटी इक्वेशंस का, तो आपके सामने ये है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन में आप लोगों को क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल गया? स्टडी फ्लो होता है, वन डायमेंशनल फ्लो होता है, इनकम्प्रेसिबल फ्लो होता है, और सभी डायरेक्शन में वेलोसिटी जो है कांस्टेंट, मतलब स्ट्रीमलाइन फ्लो, इसी को बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। क्या बोलते हैं बेटा? स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो ये सारी चीजें आप लोग को देखने को मिल, ये वाला नहीं पूछा जा रहा है, ये वन डायमेंशनल के लिए पूछा जा रहा है। तो ये आपका आंसर, ये डी फॉर डेली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। व्हेन द फ्लो पैरामीटर एट एनी गिवन इंस्टेंट remains same at every point, the flow is said to be quasi-static, steady flow, laminar, uniform। देखो, स्टडी फ्लो, स्टडी स्टेट की बात करते हैं, जो स्टडी फ्लो की बात हो, एनी मतलब फ्लूइड की प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया बेटा आपका, डेंसिटी हो गया, है ना, एटसेट्रा, जो कि फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में, अगर टाइम के रिस्पेक्ट में प्रॉपर्टीज होती है, मान लो वी अपॉन ये, अगर मैं ये जीरो बोल दूं, मतलब कांस्टेंट बोल दूं, तो हम ये फ्लो को क्या बोलते हैं? स्टडी फ्लो बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त? स्टडी फ्लो। अगर नॉट कांस्टेंट है, अगर नॉट कांस्टेंट है, अनस्टडी फ्लो बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्त? अनस्टडी। रिमेन्स क्या कांस्टेंट? स्पेस कांस्टेंट होना चाहिए। समझ आई बात है? क्या कांस्टेंट होगा? स्पेस कांस्टेंट। एक्स वाई जेड जेड डायरेक्शन जो स्पेस होता है वो कांस्टेंट होता है। स्टडी फ्लो की बात हो रही है, तो डेल बी बाय डेल टी इज इक्वल टू जीरो की बात है। अनस्टडी की बात है, नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब कुछ वैल्यू देखने को मिलेगा। मैं एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बात, तो ये स्टडी फ्लो की बात होगी। लेमिनार फ्लो क्या होता है? स्ट्रेट लाइन फ्लो होता है। देखो ऐसे स्ट्रेट लाइन फ्लो हो कोई फ्लूइड, और ऐसे फ्लो को क्या बोलते हैं? लेमिनार फ्लो बोलते हैं। क्वासी स्टैटिक तो आपको उसके केस में आ जाता है थर्मोडायनेमिक्स में, तो छोड़िए। यूनिफॉर्म फ्लो की बात करते हैं। अगर वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी हो या एक्सेलरेशन हो, डिस्चार्ज हो, ये अगर स्पेस के रिस्पेक्ट में एक्स वाई जेड और टाइम को हम लोग कांस्टेंट लेते हैं, अगर ये जीरो है तो यूनिफॉर्म फ्लो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म फ्लो। जैसे कि आप लोग के पास अगर ये पाइप है, ये इसका जो है क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट है, अगर फ्लो बोलेंगे तो यूनिफॉर्म फ्लो होगा। लेकिन अगर मैं इसी को डाइवर्स कर दूं, देखो ये है कन्वर्स कर दिया, तो पाइप कन्वर्स हो गया, तो यहाँ पर फ्लो अनस्टडी फ्लो हो जाता है, क्योंकि अन यूनिफॉर्म फ्लो हो जाता है। यूनिफॉर्म इसमें देखने को मिलेगा, नॉन यूनिफॉर्म की बात करेंगे इसमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर व्हेन द फ्लो पैरामीटर एट द गिवन इंस्टेंट रिमेन सेम एवरी पॉइंट, सभी पॉइंट पर आपका ये जो है कांस्टेंट की बात हो, तो यूनिफॉर्म फ्लो की बात हो रही है। यूनिफॉर्म फ्लो की बात हो रही है बेटा, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ए सॉरी डी फॉर डेली इज द करेक्ट। यूनिफॉर्म फ्लो, तो यूनिफॉर्म फ्लो की बात करेंगे तो हमेशा हमको याद करना होगा कि स्पेस के रिस्पेक्ट में अगर किसी प्रॉपर्टीज की बात करूं, फ्लूइड प्रॉपर्टीज की बात करूं, तो कांस्टेंट देखने को मिले, हर पॉइंट पर यूनिफॉर्म फ्लो की बात हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही प्यारा, इसको लिख दो इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट लिखो, इसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगा दोस्त, है ना, क्योंकि ये गेट एग्जाम हो गया आपका, या फिर आपने जो AEJE की बात किया था, AEJE की बात किया था, है ना, या फिर आपने SSC JEE की बात किया था, जो भी बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन को लिख लो इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनता है। याद रखिए, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अब देखो, टू डायमेंशनल फ्लो फील्ड इज डिस्क्राइब्ड बाय द वेलोसिटी कंपोनेंट u इज इक्वल टू 2x। एक दिया है u इज इक्वल टू 2x दिया है, एंड v इज इक्वल टू माइनस 2y दिया है। ठीक है, करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन देखते हैं। तो चलो पहले हम देखते हैं व्हाट इज द वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन। तो देखिए बेटा, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन जिसको हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। वेलोसिटी पोटेंशियल स्ट्रीम फंक्शन नहीं है, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन है बेटा, है ना। तो फंडामेंटल इक्वेशन क्या बोलता है, जैसे कि अगर मैं बोलूं एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है? u है, ये होता है माइनस डेल फाई बाई डेल एक्स होता है। वैसे ही अगर y डायरेक्शन में वेलोसिटी की बात करेंगे, तो v इज इक्वल टू माइनस डेल फाई बाई डेल y की बात करूंगा। अगर उसी को z डायरेक्शन की बात करूं, तो माइनस डेल फाई बाई डेल z की बात करें। ये 3 डायमेंशनल की बात होगी। 2 डायमेंशनल में जो w की बात करें, z कंपोनेंट की वेलोसिटी को हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं या जीरो कर देते हैं। ठीक है, अब देखो मुझे स्ट्रीम फंक्शन फाई की वैल्यू निकालनी है, तो थोड़ा स्टेप बाय स्टेप की बात करेंगे। u इज इक्वल टू 2x और v इज इक्वल टू माइनस 2y। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है u इज इक्वल टू 2x दिया है और v इज इक्वल टू माइनस 2y दिया हुआ है। तो इस इक्वेशन में मैं रखता हूं u इज इक्वल टू 2x, तो u इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू माइनस डेल फाई बाई डेल एक्स। थोड़ा इंटीग्रेशन वाली बात है, x वाले टर्म्स को एक तरफ, फाई वाले टर्म्स को एक तरफ। तो मैं लिखता हूँ
डेल फाई माइनस इधर ट्रांसफर करें 2x इंटू डेल एक्स। अब बोथ साइड इंटीग्रेट कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर आ जाएगा फाई, इधर बात करेंगे x के रिस्पेक्ट में, x का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो माइनस 2x² डिवाइड बाई 2। बिकॉज अब एक चीज याद रखना, फाई इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, तो यहाँ पर जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंस इंटीग्रेशन हो रहा है तो y यहाँ पर कांस्टेंट देखने को मिलेगा, तो फंक्शन ऑफ y की बात करूंगा। तो ये माइनस माइनस ए टू कैंसिल आउट हो गया, तो फाई इज इक्वल टू मुझे मिल गया माइनस x² प्लस एफ ऑफ y, है ना। ये आपका एक इक्वेशन बना है, इस इक्वेशन को हम लोग अभी फुलफिल करेंगे। अब इसी को मैं क्या कर देता हूँ, डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं, जैसे कि डेल फाई बाई डेल वाई। अब मैं किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया बेटा, y के रिस्पेक्ट में, लेकिन वहां पर x को हम लोग कांस्टेंट ले रहे हैं, y के रिस्पेक्ट, क्योंकि फाई इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, तो हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इस इक्वेशन को, तो यहाँ पर हम लोग को x को कांस्टेंट लेना पड़ेगा, तो ये x कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा बेटा, प्लस y का जब डिफरेंशिएशन है तो f डैश ऑफ y की बात करेंगे, और डेल फाई बाई डेल वाई इज इक्वल टू हमको पता है माइनस ऑफ v, ये माइनस ऑफ v की बात हो जाएगी, और एफ डैश ऑफ y की बात करूंगा, क्योंकि मुझे एफ वाई निकालना है, ये वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर पुटअप करना है, डेफिनेटली आपका बन जाएगा। तो यहाँ पर v की वैल्यू आपको पता है माइनस ऑफ 2y, तो ये माइनस हो गया, माइनस 2y हो गया दोस्त, और फंक्शन एफ डैश ऑफ y की बात करूंगा, तो यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो 2y और बात हो गई एफ डैश ऑफ y। अब देख लो ये वाला इक्वेशन जो पूरा है y के फॉर्म में है, तो मैं क्या करूंगा, बोथ साइड इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y कर दूंगा, तो 2y² डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू एफ ऑफ y मिल गया। तो एफ ऑफ y इज इक्वल टू क्या मिल गया, एफ ऑफ y इज इक्वल टू मुझे मिलता है y का स्क्वायर। समझ आई बात है, ये एफ ऑफ y की वैल्यू मिल गया। अब इस एफ ऑफ y की वैल्यू इस इक्वेशन में लिखूंगा, तो फाइनली फाई इज इक्वल टू हो जाता है माइनस x² प्लस y²। डेफिनेटली यहाँ पर y² माइनस ऑफ x² आप लोग को फंक्शन देखने को मिले, स्ट्रिंग फंक्शन की बात हो गई, इसकी बात हो गई, स्ट्रिंग फंक्शन की बात, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा सर, सॉरी स्ट्रीम फंक्शन वो वेलोसिटी पोटेंशियल, स्ट्रीम फंक्शन का कुछ बता दो। देखो स्ट्रीम फंक्शन की बात करते हैं, स्ट्रीम फंक्शन की बात करूंगा दोस्त, स्ट्रीम फंक्शन को हम लोग इसको साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर ये 2D के लिए यूज होता है, किसके लिए यूज होता है दोस्त, 2D के लिए यूज होता है ना। अब 2D में हम लोग इक्वेशन की बात करें तो u इज इक्वल टू होता है माइनस डेल साइन अपॉन डेल वाई, वहां पर x के रिस्पेक्ट में हो रहा था u जो है x का, v जो है y का, और w जो है z का, लेकिन इसमें अपोजिट होगा, तो v इज इक्वल टू डेल साई बाई डेल एक्स। अब देखो यहाँ पर v पॉजिटिव मिलता है और u नेगेटिव मिलता है, बस इस तरह फंडामेंटल इक्वेशन याद करो, बाकी क्वेश्चन बन जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, y² माइनस x² इज द करेक्ट आंसर। देखो y² माइनस x² कहाँ गया, ये a फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे देखने को मिल गया भाई, a फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। समझ आई बात है, a फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर आपको देखने को मिल रहा है, सही है। अब यहीं पर कभी क्वेश्चन दे दिया जाएगा फाई का यूनिट के फॉर्म में, मतलब x और y की वैल्यू को 1 1 दे दिया जाता है, तो पुटअप करने पर क्या आएगा, तो अपन यहाँ पर से निकाल सकते हैं कोई वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाएगा, और जो CSEB AJE की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन को देख लो, बहुत कंफ्यूज होता है बच्चे लोग, ये फंडामेंटल के अकॉर्डिंग पूरा सही है, ठीक है। चलो तो दो इक्वेशन आप लोग को पता होना चाहिए, और ये डेफिनेटली आप लोग बना पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 5। In one-dimensional flow field in a pipe, the fluid velocity is given by u is equal to, क्वेश्चन में दिया u is equal to x plus 2t. t is the time. Okay, the flow is the pipe is steady and steady. हाँ, ये फ्लो कैसे होता है, अब u दिया है, मतलब ये जो वेलोसिटी है x के डायरेक्शन में है, तो हम डेल u बाई u जो दिया है बेटा, उसको हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके देखते हैं, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके देखते हैं। अगर मैं बोलूं यहाँ पर u जो है x प्लस 2 है, तो u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड t बोल दिया बेटा, u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड t बोल दिए, तो u जो है x पर डिपेंड कर रहा है, मतलब स्पेस पर डिपेंड कर रहा है, u जो है t पर डिपेंड कर रहा है, ट्रांजिएंट केस की बात हुई स्टडी, तो हम इसको बोल सकते हैं जब x पर डिपेंड करता है तो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो की बात करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो की बात करेंगे। वैसे ही हम t जो दिया है तो अनस्टडी की फ्लो की बात करेंगे, अनस्टडी फ्लो की बात करेंगे, क्योंकि हमको पता है
u इज इक्वल टू, मान लो u को मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, देखो इसको डिफरेंस 1 मिलेगा, करेक्ट, कुछ ना कुछ वैल्यू मिल गया। ठीक है, वैसे ही हम बात करेंगे कि आपका जो u है इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो। चलो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो तो हमको मिलेगा यहाँ पास 2 मिलेगा, कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रही है। तो हम बोल सकते हैं ये जो है अनस्टडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो की बात हो जाएगी, स्टडी एंड अनस्टडी एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो की बात हो जाएगी। ठीक है, समझ आई बातें। तो हम लोग ऐसे चेक करते हैं, स्टडी फ्लो के लिए बताया था डेल यू अपॉन डेल टी इज इक्वल टू, अगर 0 मिल जाएगा तो हम बोलते हैं स्टडी फ्लो। लेकिन डेल यू अपॉन डेल टी क्या मिला बेटा, 1 मिला, तो अनस्टडी फ्लो की बात होगी। किसकी बात होगी, अनस्टडी फ्लो की बात होगी। वैसे ही डेल यू अपॉन डेल एक्स अगर 0 आ गया तो यूनिफॉर्म फ्लो बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर 0 आया क्या, नहीं 2 आया, तो नॉन यूनिफॉर्म। तो बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। समझ आ गई बातें, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है जो आपको मार्क्स दिलाएगा बहुत जबरदस्त तरीके से। इस फंडामेंटल को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन क्या दिया है, साई जो है स्ट्रीम फंक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्त, स्ट्रीम फंक्शन। जो साई है स्ट्रीम फंक्शन की बात हो रही है, और मैंने अभी आप लोग को स्ट्रीम फंक्शन का इक्वेशन आपके सामने रिप्रेजेंट किया। तो स्ट्रीम फंक्शन साई इज इक्वल टू 3x² माइनस वाई क्यूब रिप्रेजेंट अ स्ट्रीम फंक्शन अ 2 डायमेंशनल फ्लो, द वेलोसिटी कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन। तो भैया एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट क्या बताया था, तो आपको पता है बेटा, यहीं पर बना दे क्या, चलो ये जगह है यहीं पर, यहाँ पर बनाता हूँ। u इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल साई बाई डेल वाई बताया था, और v इज इक्वल टू डेल साई बाई डेल एक्स बताया था। मतलब कि u निकालना है मुझे, तो माइनस अपने जगह है, डेल बाई डेल वाई की बात कर लो, और साइन इज इक्वल टू आपको दिया है 3x² माइनस ऑफ y का क्यूब। तो मुझे इस इक्वेशन में सिर्फ y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो x जहां दिख रहा है वो 0 हो जाएगा बेटा, और ये माइनस और माइनस देखो यहाँ पर बचा माइनस, और y के रिस्पेक्ट में अगर मैं करूँ ये 0 हो गया, तो आपका माइनस अपने जगह है, इसका हो जाएगा 3y का स्क्वायर देखने को मिले, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 3y², ये आपका u के वैल्यू है जो x कंपोनेंट की बात हो रही है, और y की वैल्यू यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 और 3 ऐसे कभी भी पॉइंट दिया रहेगा, दैट मीन्स ये हो जाता है x और ये हो जाता है y। मतलब कि u इज इक्वल टू मुझे मिला 3y का स्क्वायर, मतलब कि 3 का स्क्वायर। कहने का मतलब 3 इंटू 9 इज इक्वल टू 27 यूनिट देखने को मिल गया। तो 27 मीटर पर सेकंड इज द करेक्ट आंसर, सी फॉर चेन्नई इज द करेक्ट आंसर। तो अगर y के रिस्पेक्ट में अगर मैं जो इसी क्वेश्चन में आपका जैसे x डायरेक्शन की बात हो वैसे y डायरेक्शन की बात करेंगे, तो y डायरेक्शन में v मिलता है, और v होता है डेल साई बाई डेल x। तो हम मुझे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे तो मुझे मिलेगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3 इंटू 2x, और x की वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ पर 6 यूनिट देखने को मिलेगा, 6 यूनिट देखने। और इसको वेक्टर फॉर्म में अगर वेलोसिटी की बात कर दी जाए तो यू आई प्लस वी वाई होता है, वी जे होता है। तो कहने का मतलब u की वैल्यू कितना निकाला बेटा, मैंने 6 निकाला, 6 आई, और इसकी वैल्यू कितना है 27 जे की बात करते हैं टोटल v। तो अगर मुझे रिजल्टेंट v की बात होगी तो रूट ओवर 6 का स्क्वायर प्लस 27 का स्क्वायर अपन लोग सॉल्व कर लेंगे, तो ये आपका रिजल्टेंट की बात होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, मैं सारे इन्फॉर्मेशन आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल गया, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब यहाँ से मैं काइनेमेटिक्स का जो क्वेश्चन लेके आया हूँ ये सारे आपके एग्जाम्स में पूछे गए। कंटिन्यूटी इक्वेशंस फॉर कंप्रेसिबल फ्लो, अब यहाँ पर थोड़ा सा बच्चा ध्यान नहीं देता और फटाफट फटाफट बना देता है। कंटिन्यूटी इक्वेशंस की बात करते हैं तो हमको पता है m1 डॉट इज इक्वल टू m2 डॉट, मतलब मास फ्लो रेट इन अ पाइप। देखो ये पाइप है, यहाँ पर इनलेट की बात 1 और 2 की बात करें, दोनों में मास फ्लो रेट क्या होगा, कांस्टेंट, कंजर्व, मतलब कि मास जो है कंजर्व होता है। चलो ठीक है, मास फ्लो रेट क्या होता है, मास पर यूनिट टाइम। मास इज इक्वल टू हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, करेक्ट है। तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम डिवाइड बाय टाइम, बात समझ आ रही है, ये मास फ्लो रेट हो गया। तो डेंसिटी वॉल्यूम को लिख सकते हैं एरिया इनटू लेंथ पर यूनिट टाइम की बात हो, तो लेंथ पर यूनिट टाइम को मैं भी कंसिडर करता हूँ बेटा, अगर ऐसे ही हाँ लेंथ पर यूनिट टाइम की बात करेंगे तो वेलोसिटी की बात हो जाती है, किसकी बात हो जाती है, वेलोसिटी। तो रो ए और वी की बात हो जाएगी। तो अगर इसी में कंटिन्यूटी इक्वेशंस की बात करूंगा तो रो वन ए वन वी वन इज इक्वल टू
रो टू ए टू वी टू की बात करेंगे, ये कंटिन्यूटी इक्वेशन है। इनकम्प्रेसिबल है, कंप्रेसिबल बेटा कंप्रेसिबल है, तो इसका आंसर क्या होना है, सी फॉर चेन्नई। हम लोग रो वन ए वन वी वन इक्वल टू रो टू ए टू वी टू, आपका सी आंसर हो जाएगा। ये इसी को अगर इनकम्प्रेसिबल बोल दिया जाएगा तो आपका ये वाला आंसर हो जाएगा, इसको बोलेंगे इनकम्प्रेसिबल फ्लो। इनकम्प्रेसिबल फ्लो मतलब होता है डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द फ्लो। फ्लो के केस में डेंसिटी क्या होता है, चेंज नहीं होता, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी फॉर चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये प्यारा सा क्वेश्चन है। इन अ फ्लो वेलोसिटी इज द गिवन बाय द v इज इक्वल टू दिस वन, द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रीम लाइन पासिंग थ्रू द वन वन। स्ट्रीम लाइन का इक्वेशन बताना है, तो देखो अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। जैसे आपको दिया है v इज इक्वल टू, स्ट्रीम लाइन का इक्वेशन बनाया पूछा गया है क्वेश्चन में, तो देखते हैं v इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर आई माइनस सिक्स एक्स जे माइनस वाई स्क्वायर आई माइनस सिक्स एक्स इंटू जे, यही पूछा है। माइनस सिक्स एक्स, एक बार कंफर्मेशन कर लेंगे, हाँ सिक्स एक्स और माइनस वाई स्क्वायर। तो सबसे पहले हमको स्ट्रीम लाइन का इक्वेशन की बात हो रही है, तो टू डायमेंशनल फ्लो दिख रहा है, क्या दिख रहा है, टू डायमेंशनल फ्लो। तो सबसे पहले स्ट्रीम लाइन इक्वेशन लिख लेता हूं मैं। स्ट्रीम लाइन इक्वेशन की बात करेंगे तो ये होता है बेटा डी एक्स अपॉन यू डी वाई अपॉन वी। ये है 2D के लिए, किसके लिए बेटा, 2D के लिए, किसके लिए है, 2D के लिए, तो 2D के लिए। और हमको फंडामेंटल क्या बोलता है, v इज इक्वल टू यू आई प्लस वी जे, ठीक है। तो दोनों को कंपेयर करो, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके हम इक्वेशन निकालने की कोशिश करते हैं। समझिएगा यहाँ पर u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा बेटा, और v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस सिक्स एक्स। अब इस इक्वेशन को यहाँ पर रख देते हैं, तो डी एक्स अपॉन यू की वैल्यू माइनस वाई का स्क्वायर, और इज इक्वल टू बात करेंगे डी वाई डिवाइड बाई माइनस ऑफ सिक्स एक्स। ये माइनस और माइनस को पहले हटा देता हूँ, वाई वाई को एक तरफ रख लो, एक्स एक्स को एक तरफ, तो सिक्स एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, बोथ साइड इंटीग्रेट, बोथ साइड इंटीग्रेट। यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में होगा सिक्स एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई टू हो जाएगा इज इक्वल टू वाई का क्यूब डिवाइड बाई थ्री प्लस सी। अब इसमें c के लिए कुछ इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, हमेशा दिया रहता है, तो c के लिए क्या इंफॉर्मेशन है, आपको वन वन पर निकालना है। वन वन कहने का मतलब x की वैल्यू वन और y की वैल्यू वन, मतलब कि हमको वन वन पर निकालना है दोस्त। तो x और y की वैल्यू दी हुई है, इस इक्वेशन में पुट अप करोगे तो आपको c की वैल्यू मिल जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। तो इसको मैं कट करूंगा, टू थ्री एक्स है ना, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी थ्री एक्स स्क्वायर, थ्री एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा आपका, y का क्यूब डिवाइड बाई थ्री प्लस सी। वन वन पुट अप कर दो, तो थ्री इज इक्वल टू वन डिवाइड बाई थ्री प्लस सी, तो c इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, थ्री माइनस वन बाई थ्री। सॉल्व करेंगे तो थ्री इंटू थ्री क्या हो जाएगा, नाइन माइनस वन डिवाइड बाई थ्री, मतलब एट बाई थ्री आ गया। क्या आ गया, एट बाई थ्री। यहाँ पर वैल्यू पुट अप कर दो, एट बाई थ्री यहाँ पर पुट अप कर दो, क्या आ रहा है, थ्री एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई क्यूब डिवाइड बाई थ्री प्लस एट बाई थ्री। एलसीएम थ्री आएगा, थ्री इधर ट्रांसफर करो, तो नाइन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई क्यूब प्लस एट मिल गया, और फाइनल इक्वेशन नाइन एक्स स्क्वायर माइनस वाई का क्यूब इज इक्वल टू एट देखने को मिला, इज इक्वल टू एट। तो इसका आंसर जो हो जाएगा नाइन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाइन एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का क्यूब इज इक्वल टू एट देखने को मिल गया दोस्त। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो हमको मिल गया नाइन, नाइन एक्स स्क्वायर माइनस वाई का क्यूब, नाइन एक्स स्क्वायर माइनस वाई का क्यूब, वाई का क्यूब इज इक्वल टू, ये आपका आंसर है। तो आपको अगर टू डायमेंशनल की बात किया जाएगा डेफिनेटली ये निकाल, अगर थ्री डायमेंशनल की स्ट्रीम लाइन का इक्वेशन बोला जाएगा तो अपने पास एक और हो जाएगा डी एक्स बाई यू इज इक्वल टू डी वाई बाई वी और डी डब्ल्यू बाई, सॉरी डी जेड बाई डी डब्ल्यू, ये 3D के लिए। 2D के लिए ऑलरेडी मैंने आप लोग को बताया, तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में, चाहे आप किसी मैकेनिकल इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियर हैं, तो कहीं से भी अगर आप टेक्निकल का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत ही मजेदार है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रीम फंक्शन which is based on the principle of continuity is applicable to three-dimensional flow, two-dimensional flow, uniform flow, irreversible flow। देखो बेटा, मैंने आपको स्ट्रीम फंक्शन के बारे में एक चर्चा किया था अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, माइनस ऑफ डेल साई बाई डेल y की बात की थी, और v इज इक्वल टू डेल साई बाई डेल x की बात किया था, और बहुत ही प्यार से बता दिया था टू डायमेंशनल फ्लो के लिए होता है, ओनली फॉर टू डायमेंशनल फ्लो, ओनली फॉर टू। जब भी स्ट्रीम फंक्शन का कॉन्सेप्ट आए तो 2D खोजना, तो टू डायमेंशनल बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। कैसा लग रहा है लेक्चर, बिल्कुल बताइए मुझे, और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, जितना हो सके आप फॉरवर्ड कीजिए, मजा आएगा। ठीक है, अब देखो, a curve that everywhere tangent instantaneous local velocity vector is straight line, path line, normal line, streamline। बेटा याद रखना, ये आपका स्ट्रीम लाइन है, ये क्या है बेटा, स्ट्रीम लाइन है। और स्ट्रीम लाइन के पास अगर किसी भी पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, टेंजेंट मतलब समझ लो ना, जैसे ये है, इसका टेंजेंट ये हो गया, तो टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो उस फ्लूइड के पार्टिकल जो दिख रहे हैं उसके वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, तो यही लिखा है, द कर्व दैट इज एवरीवेयर टेंजेंट इंस्टेंटेनियसली लोकल वेलोसिटी वेक्टर। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी, वेलोसिटी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा। इसको बोलते हैं स्ट्रीम लाइन। क्या बोलते हैं, स्ट्रीम लाइन बोलते हैं। समझ आई बातें। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। बहुत ही प्यारा सा काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लो के क्वेश्चंस आप लोग को देखने को मिले हैं। जो बच्चा इस वीडियो को प्रॉपर वे से देखेगा उसको बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो डेफिनेटली फंसने वाले क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर रखा है। चाहे बच्चा गेट का हो तो न्यूमेरिकल जो आते हैं वो गेट में अभी आते हैं। आपका जो ए की तैयारी कर रहे हो, असिस्टेंट इंजीनियर, सीएसईबी की तैयारी कर, तो भी ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एसएससी जेई की बात करूंगा तो भी यहाँ पर पूछा, तो मजा आ रहा होगा। और सभी बच्चे, मुझे अभी मैं 100 एमसीक्यू लिया हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैकेनिकल इंजीनियर के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आप लोग के सामने रिप्रेजेंट करूंगा, धीरे धीरे करके कंप्लीट करेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए, और आप लोग कमेंट करके बताइए कि और क्या क्या चाहिए, मतलब कौन सा सब्जेक्ट का आपका न्यूमेरिकल चाहिए या थ्योरी चाहिए, सारे क्वेश्चंस या फिर क्वेश्चन कराइए सर, तो बिल्कुल यहाँ पर आप लोग को दिया जाएगा। ठीक है, और अपकमिंग वैकेंसी की बात करूंगा तो मैं टारगेट लेता हूँ एजेई, किसका, सीएसईबी का। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ, नया क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा, जबरदस्त। थैंक यू सो मच।